ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार वेव कर सकते हैं? कौन कौन रेडी हैं आज के सेशन के लिए? परफेक्ट। आज का जो सेशन होने वाला है वो सेशन स्पेसिफिक है। सबसे पहले हम चपातीज, डिफरेंट टाइप ऑफ चपातीज, मल्टीग्रेन खानी है, ओट्स खानी है, या वीट की लेनी है, या रागी की लेनी है, कौन सी चीज कहाँ सपोर्ट करेगी आपको अपनी हेल्थ के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कौन सी तरीके की चपाती खानी चाहिए। अभी मैं देख रही हूँ नंदनी जी चपाती बना ही रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। तो कौन सी खानी है स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड या फिर अपने विजन के रिलेटेड? विजन मीन्स टू से, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग वेट गेन के लिए है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कनेक्टेड है वो वेट लॉस के लिए है, कुछ लोग अपनी शुगर स्पाइक को, अपनी डायबिटीज को रिजोल्व करने के लिए है। तो ये डाइट प्लानिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कुछ माइक्रो डिटेल्स होती हैं, जैसे आपकी जो थाली है, थाली के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हम टू द स्पेसिफिक नहीं जाएंगे कि क्या कार्ब लेना है, क्या फैट लेना है, बट हम कार्ब्स के अंदर जो हमारी चपाती मेन स्टेपल फूड है वर्सेस राइस। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि राइस खाने से वेट लॉस होगा नहीं होगा, राइस खाने के कौन से बेनिफिट है, राइस कौन से तरीके का खाना चाहिए, मिलेट्स खानी है कि नहीं खानी है, किस तरीके का राइस कॉम्बिनेशन आपको बनाना चाहिए। तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप लोगों के जितने भी सवाल है उसके बारे में हम Q&A सेशन करेंगे। गुड टू गो है? आज का सेशन क्लियर है सभी को? एक बार चेक कर लीजिए, आपका कोई पर्सन जो आना था सेशन अटेंड करने के लिए नहीं आया है तो 1-2 मिनट में अगर लॉग इन कर लेंगे तो शायद कैचअप कर पाए, बट ज्यादा लेट होगा तो ऑब्वियसली वो कैचअप भी नहीं कर पाएंगे, राइट? गुड टू गो। तो आज कुछ और भी चीजें साथ साथ में करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज, यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग गलत पोस्चर में बैठे हैं, तो इसको करेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो पोस्चर करेक्ट करने का एक टेक्निक बताती हूँ मैं आप लोगों को। थम्स अप कीजिए। थम्स अप किया? अपने शोल्डर के साथ थम्स अप कीजिए, मतलब आपका शोल्डर इस तरीके से होना चाहिए। और अब इसको धीरे धीरे थम्स अप को इस तरीके से कीजिए, धीरे धीरे इस तरीके से कीजिए। ऐसे है, इसको ऐसे कीजिए। आपका पोस्चर कंपैरेटिवली बेटर हुआ होगा। तो जब भी आपका पोस्चर गलत होने के कौन कौन से नुकसान होते हैं, जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होना, आपकी मसल एक्टिवेशन सही नहीं होना, कुछ लोगों को माइग्रेन होता है। माइग्रेन क्यों होता है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि माइग्रेन का सिंगल रीजन ये है, बट माइग्रेन का वन ऑफ द रीजन ये होता है हाइपरटेंशन, बीपी, गुस्सा आता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना पोस्चर करेक्ट करना चाहिए और पानी पीना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन एंड पोस्चर करेक्शन दोनों ही आपके सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इस सेशन में बीच बीच में अपना पोस्चर करेक्ट जरूर करना है। डन है? गुड। तो सबसे पहले आप लोगों के पास आई होप सो नोटबुक पेन होगा। नोटबुक पेन निकालिए, अपने अपने हेल्थ पैरामीटर्स लिखिए। सबसे पहले हो सकता है आ, आपका वेट लॉस का गोल है, तो वेट लॉस का गोल लिखिए कि आपको अपना वेट लॉस करना है। 10 kg, 15 kg, 20 kg, 5 kg। लास्ट का 3 kg ड्यू है, वो लास्ट का 3 kg करना है। या फिर डायबिटीज को रिजोल्व करना है, थायराइड को रिजोल्व करना है, एनीथिंग। जो भी आपका गोल है, सबसे पहले अपने हेल्थ पैरामीटर्स लिखिए, हेल्थ गोल लिखिए, और राइट नाउ डेफिशिएंसी कहाँ कहाँ है वो डेफिशिएंसीज लिखिए। हो सकता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी हो। नोट इट डाउन, ताकि आपको इस सेशन के एंड होने से पहले क्विकली रिजोल्व मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए कि क्या चीजें हैं जो इंस्टेंटली आप ऑप्ट करोगे। वरना ये सेशन आप अटेंड करोगे, नॉलेज लोगे, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो इम्प्लीमेंटेशन करने से ही ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है। तो नोट इट डाउन, सबसे पहले नोट इट डाउन। एंड जो लोग ये सेशन बहुत अच्छे से बैठ के स्माइल के साथ, तो वो हैंड रेज करके फ्रंट फर्स्ट स्क्रीन पे आ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को देखती रहूं। वर्चुअल जो हैंड रेज होता है, अच्छे से जो स्माइल के साथ अटेंड करने वाले, वर्चुअल, राइट? परफेक्ट, वेरी नाइस। अब वीडियो ऑफ नहीं, हाँ वीडियो ऑन। परफेक्ट मंजू जी, अमेजिंग। तो वर्चुअल हैंड रेज करके आप फर्स्ट स्क्रीन पे रहेंगे हमारे। संतोष जी वर्चुअल हैंड रेज करो, आप बहुत अच्छे से बैठे हो, वेरी नाइस, नोटबुक पेन के साथ। वर्चुअल हैंड रेज नीचे से होता है, जूम पे अगर नहीं पता है तो रिएक्ट का जो बटन होता है, रिएक्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो वहां थम्स अप या हैंड रेज का ऑप्शन आता है, तो वहां पे हैंड रेज करना है। परफेक्ट, अमेजिंग। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं, एंड आई होप सो आप इसको अच्छे से समझोगे, अच्छे से समझने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन पे भी साथ के साथ ही ले आओगे। तो सबसे पहले रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर डाइट। अभी डाइट तो हम ले रहे हैं,
डाइट को ट्रांसफॉर्म करना है हमें, राइट? तो थोड़ा सा इसमें 1 सेकेंड। परफेक्ट, अमेजिंग, लेट्स स्टार्ट। तो हेल्दी चपाती गाइड, फैट लॉस के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, फिटनेस के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, हेल्दी लिविंग मतलब लॉन्गिटिविटी, या फिर आपका, आप बोल सकते हो कि आप 80s में भी जाके लाठी के सहारे नहीं चल रहे हो, आपको सपोर्ट नहीं लग रहा है। आर वी क्लियर कि हमें किस तरीके की हेल्दी लिविंग लेनी है? आज आप जो मसल गेन कर रहे हो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आप लोगों ने कुछ बुजुर्गों को देखा होगा जो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते थे पास में। आज जो उनकी कमर होती है वो झुक जाती है, और सपोर्ट के लिए उन्हें स्ट्रेट खड़ा होने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। वो किसी भी तरीके का सपोर्ट हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक हल्का सा कॉन्सेप्ट समझना है, क्या वीक है उनके बॉडी के अंदर? क्या उनकी ऑब्वियसली बोन क्वालिटी तो कम है ही, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर खराब हुआ है। क्लियर है ये चीज कि बोन स्ट्रक्चर वीक है? खरा गलत नहीं है, बोन स्ट्रक्चर वीक हो गया तो, पर बोन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? बोन स्ट्रक्चर को स्ट्रोंग करने के लिए क्या चाहिए होता है? होल्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है? होल्ड करने के लिए चाहिए होता है मसल्स। तो अगर आपकी मसल्स वीक है 60s में जाके, 70s में जाके, तो आप ना चाहते हुए भी उस तरीके के दिखना शुरू कर देते हो जो आप नहीं देखना चाहते। आप क्या देखना चाहते हो? आप यंग हो, आप फिट हो, आपकी फैमिली में फिटनेस की चीजें हैं, आपके सभी आप खुद फिट हो, आपके बच्चे फिट है, आपके बच्चों के बच्चे फिट हैं, आप यही चाहते हो। बट वो मसल्स को वीक कर देने की वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो मसल्स को स्ट्रोंग करने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं? सबसे पहले आपका प्रोटीन डाइट, आपकी हर डाइट में प्रोटीन होना जरूरी है। दूसरी चीज क्या होनी जरूरी है? मसल एक्टिवेशन, मतलब मूवमेंट्स होनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ सिनेरियो आपको वर्कआउट करना जरूरी है। मान लीजिए किसी की बॉडी बिल्कुल सही है आज के टाइम पे, आप जंपिंग जैक्स, आप स्क्वाट्स, ये सारी चीजें करो, लेकिन अगर आपके बोन वीक है, नीज में पेन है, तो आपको उस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी है जो आपके लाइव वर्कआउट सेशंस होते हैं, उसमें आपके कोचेस बोलते भी हैं कि आपको ये एक्सरसाइज इस केस में करनी है, ये एक्सरसाइज इस केस में नहीं करनी है। तो चाहे आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करना जरूरी है, मतलब मूवमेंट। एंड थर्ड चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रेशन, आपका पानी का इंटेक। अब पानी का इंटेक कितना होना चाहिए? क्या सभी का 4 लीटर होना चाहिए, या सभी का 5 लीटर होना चाहिए, या क्या सभी का 3 लीटर होना चाहिए? नहीं, आपका करंट वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग। जैसे हर 20 किलो पर 1 लीटर पानी चाहिए होता है। आज आपका वेट मान लीजिए 60 है, तो कितना लीटर पानी चाहिए? 3 लीटर। मान लो आपका वेट 68 है, तो कितना लीटर पानी चाहिए? 4 कि 3? 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी। आपका वेट कम हो रहा है, पानी कम जाएगा, चलेगा। आपका वेट ज्यादा हो रहा है, बढ़ाना है आपको, वेट गेन का केस है, तो वाटर इनटेक कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ेगा। तो 3 पैरामीटर्स, पहला हेल्दी बैलेंस्ड हैवी प्रोटीन मील, दूसरी चीज मूवमेंट्स, तीसरी चीज हाइड्रेशन। परफेक्ट है। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आप सबसे, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। दो तरीके की मील होती है, एक मील होती है लो कैलोरी, मतलब जैसे सैलेड्स, आप एक पूरी प्लेट लीजिए सैलेड की, उसमें आपकी 100 कैलोरीज, 200 कैलोरीज, 300 कैलोरीज हो सकती है। अगर आपको कुछ खाना हो तो आप क्या खाएंगे? वो सैलेड और फ्रूट की प्लेट जो 200 कैलोरीज की है वो खाना बेहतर है, या 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन, या फिर एक बैलेंस्ड अप्रोच में खाना जरूरी है? आपके पास दो ऑप्शन है, आपको भूख लगी, आप फटाफट से सैलेड खाने के ऊपर जाओगे 200 कैलोरीज का, या 200 कैलोरीज की डेंसिटी, हाई न्यूट्रिशन डेंसिटी वाली मील लोगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, लास्ट में आप लोगों ने जवाब देना है नॉलेज लेते हुए। समझना है कि हाँ, कि अगर आपको कुछ भी खाना है तो कैलोरी ज्यादा मैटर करती है या न्यूट्रिशन ज्यादा मैटर करता है। गुड टू गो है? तो चलिए चपातीस की तरफ मूव करते हैं। चपाती क्यों? क्योंकि आप सभी डेली चपाती खाते हैं, मेन स्टेपल फूड है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कुछ लोग राइस खाते हैं, इसके बाद हम राइस भी कवर करेंगे। अब हर चपाती का प्रिपेयर करने का तरीका अलग अलग होता है, ये चीज आप लोगों को क्लियर कट होनी चाहिए। जैसे रागी की रोटी बनाने का तरीका और गेहूं की रोटी बनाने का तरीका अलग होता है, ये क्लियर है?
नहीं है तो साथ साथ में हम आपको बता देंगे कि कौन सी चीज किस तरीके से बनती है। गुड टू गो है। तो सिर्फ चपाती मैटर नहीं करती, सिर्फ रॉ मटेरियल मैटर नहीं करता, उसको बनाने की टेक्निक भी होती है। तो वो टेक्निक भी साथ साथ में नोटिस करनी है। तो आपने अपने पैरामीटर्स लिख लिए कि आपको ये चीज पे ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग वो चपाती खानी है, उस चपाती को बनाने का तरीका कौन सा होना चाहिए। तो 3 स्टेप फॉर्मुलेशन हो गई। परफेक्ट। तो चलिए सबसे पहले व्हीट चपाती। अब आपको यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजों का साथ में ध्यान देना है, जैसे कैलोरीज, प्रोटीन और फाइबर का हम ध्यान देंगे, जो मेजर हमारा है चपाती से जो हमें मिलता है। सबसे पहले गेहूं की चपाती सबको बनानी आती है। गेहूं का आटा लिया, थोड़ा सा सोल्ट डाला, पानी के साथ मैश किया, डो बनाया, नीड किया, 5 से 7 मिनट का नीड मतलब गूंदा उसको, और उसको 5 से 7 मिनट छोड़ना है। अगर मैं एग्जैक्ट बोलूं तो 10 मिनट के लिए आटा गूंदते ही रोटी नहीं बनानी चाहिए। नीड करने के बाद 10 मिनट तक उसको छोड़ो, 10 मिनट से ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट के इंटरवल में उसको छोड़ना चाहिए। अब उस एक चपाती में 1 कप का जो आटा है उसमें कितनी कैलोरीज मिली, अगर आपने घी अच्छे से लगाया तो वो कैलोरीज घी की भी ऐड हो जाएगी, तो फैट भी आ जाएगा उसके अंदर। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं नो ऑयल चपाती का, नो फैट चपाती का। तो एक चपाती के अंदर आपको 120 कैलोरीज मिलेंगी। लिख लो चाहे। एक चपाती जो व्हीट की है उसमें 120 कैलोरीज मिल रही है, तो उस एक चपाती में कितना प्रोटीन मिल रहा है आपको, 3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। अगर वो बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर है। फाइबर कितना मिल रहा है, 3 ग्राम फाइबर मिल रहा है। अब मान लो आपने लगा दिया उसके ऊपर घी, तो वही चपाती जो 120 कैलोरीज की थी वो कितनी कैलोरीज की बन गई, 250 कैलोरीज, 250 कैलोरीज। प्रोटीन उतना ही है पर फैट साथ में ऐड हो गया। फैट कितना ऐड होगा, 5 से 7 ग्राम आपका फैट ऐड हो गया है। डिपेंडिंग, अगर बहुत ज्यादा लगाया, मक्खन लगाया, कुछ और चीजें लगाई, बट हम बेसिक जनरल सेंस में बात करें। अब आप अपनी थाली सोचो, आप 2 रोटी खाते हो, कम से कम यहाँ सभी 2 चपाती खाते हैं। 2 चपाती मतलब अगर घी वाली चपाती है तो एक चपाती की कैलोरी कितनी हो गई, 250। 2 चपाती की कैलोरीज कितनी हो गई, 500। तो 500 कैलोरीज तो हमने चपाती से ले ली, घी वाली से। प्रोटीन कितना हो गया, 6 ग्राम, डबल हो गया ना, 6 ग्राम। फाइबर कितना हो गया, 6 ग्राम। तो ये व्हीट चपाती का सिनेरियो है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मल्टीग्रेन चपाती। अब मल्टीग्रेन चपाती में क्या क्या चीजें मेन इंग्रेडिएंट्स में जाती है, जैसे आपका व्हीट हो गया, सबसे पहले तो गेहूं का आटा थोड़ा सा मिक्स किया। उसके बाद ओट्स। ओट्स का आटा अलग से मंगवाने की जरूरत नहीं, आप घर पे भी ओट्स का आटा मंगा बना सकते हो। ओट्स को थोड़ा सा आपने फ्राई करना है, थोड़ा सा रोस्ट करना है बिना घी के, और उसको ग्रिंड कर लेना है अपनी मिक्सी के अंदर। दैट वन इज ओट्स का आटा। उसको छान सकते हो ताकि उसका रिफाइंड फॉर्म आपको मिल जाए। रागी ऐड कर सकते हो। बार्ले मतलब जौ का आटा, लिख लीजिएगा मल्टीग्रेन में क्या क्या चीज है, जौ का आटा। फ्लैक्सीड का पाउडर ऐड कर सकते हो। जो फ्लैक्सीड्स है उसको थोड़ा सा रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के आप उसको भी, फ्लैक्सीड्स को भी चपाती में डाल सकते हो। छानना है तो छान भी सकते हो। अब उसको प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे पहले ये हमेशा ल्यूकवार्म वाटर में बनेगा। ठंडे वाटर में बनाओगे आटा अच्छे से नीड नहीं होगा। नीड मतलब गूंदना, अच्छे से मैश नहीं होगा। तो सबसे पहले सारे आटे मिक्स करके उसको ल्यूकवार्म वाटर में करना है, ल्यूकवार्म वाटर में। और नीड करने के बाद, जैसे हमने व्हीट को कितने मिनट के लिए छोड़ा, 10 मिनट के लिए, इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ना है, ताकि इसका टेक्सचर स्मूथ टेक्सचर आ सके। मल्टीग्रेन रोटी के लिए आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट जैसे नॉर्मल व्हीट रोटी बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। अब कमाल की चीज देखिए, हमने जब सॉरी, जब हमने व्हीट चपाती ली थी तो कैलोरीज कितनी है, 120। अब हमारी मल्टीग्रेन में चपाती में कितनी कैलोरीज आ गई, 110। 10 कैलोरीज पर चपाती कम हो गई है। प्रोटीन, यहाँ पे 3 ग्राम प्रोटीन था, 3 ग्राम फाइबर था। मल्टीग्रेन में 4 ग्राम प्रोटीन हो गया और 4 ग्राम फाइबर हो गया। तो मतलब जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, या फिर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं, या फिर अब जैसे इसमें फाइबर ज्यादा है, तो अगर किसी की डाइजेस्टिव हेल्थ ज्यादा खराब है तो उसको व्हीट चपाती के कंपैरिजन में मल्टीग्रेन चपाती ज्यादा बेहतर रहेगी। तो जब डाइजेशन वीक हो तो व्हीट चपाती से मल्टीग्रेन चपाती पे शिफ्ट कर लेना एक सही डिसीजन है। आर वी क्लियर ऑन दिस। इतना क्लियर है कि हर चपाती के इंग्रेडिएंट की वजह से उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कैलोरीज कितनी मिली, 110। तो अगर आपने घी के साथ खाई तो ये कितनी कैलोरी बनेगी, 215 के अराउंड। अगर कम घी लगाया तो 200। अब वहां पे जहां पे 500 कैलोरीज व्हीट के अंदर
आपको 2 चपाती में मिल रही थी, यहाँ पे आपका चपाती का कैलोरीज कम हो गया। तो वेट लॉस के अंदर इसीलिए कहते हैं मल्टीग्रेन चपातीज आर बेटर ऑप्शन। बेटर ऑप्शन, बेस्ट नहीं, बेटर ऑप्शन देन व्हीट चपाती। प्रोटीन ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, तो वेट लॉस के अंदर आपको मल्टीग्रेन चपाती, डाइजेस्टिव हेल्थ के अंदर मल्टीग्रेन चपाती, बैलेंस न्यूट्रिशन के अंदर मल्टीग्रेन चपाती। आप डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन के फ्लोर्स को, आटों को मिक्स करते हैं। उसके बाद ओट्स चपाती। अब ओट्स चपाती कहाँ कहाँ काम आती है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओट्स चपाती बनाते हुए थोड़ा सा आपको कोई और आटा मिक्स करना पड़ेगा, वरना डायरेक्ट ओट्स चपाती नहीं बनेगी। लिख लीजिएगा अगर किसी को ओट्स चपाती बनानी हो तो। थोड़ा सा कोई ना कोई और आटा मिक्स करना पड़ेगा ओट्स के साथ, वो कोई भी हो सकता है, रागी में ऐड कीजिए, ज्वार ऐड कीजिए, और भी बहुत तरीके के आटे आते हैं, बेसन का आप ऐड कर सकते हो, फिर राजगीरा का ऐड कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा सोल्ट डालना है, और वाटर। वाटर आपका इसमें ना ही तो नॉर्मल हो सकता, ना ही ल्यूकवॉर्म हो सकता, गर्म पानी चाहिए इसको बनाने के लिए। सभी आटों को मिक्स करके उसमें गर्म पानी से नीड करना है, और 10 मिनट के लिए छोड़ना है। 10 मिनट के लिए छोड़ना है। अब जहां पे हमारी व्हीट चपाती के अंदर 120 कैलोरीज एक चपाती में मिल रही थी, और हमारी मल्टीग्रेन में 110, अब ओट्स चपाती में उसी की कैलोरीज हो गई कम। सेम 4 ग्राम प्रोटीन है, 4 ग्राम फाइबर है, पर कैलोरीज कम। ये देखिए, 4 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम फाइबर, बट कैलोरीज कम हो गई। अब कैलोरीज कम होने से क्या हो गया, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। तो वेट लॉस के अंदर और भी ज्यादा बेटर क्या हो गया, ओट्स चपाती। बट ओट्स चपाती और भी बहुत जगह पे अच्छा रहता है, जैसे फैट लॉस प्रोग्राम तो जो हो गया वो है फैट लॉस, समझिएगा। वेट लॉस अलग होता है, फैट लॉस अलग होता है। तो फैट लॉस के अंदर ओट्स चपाती बेटर है। उसके साथ कोलेस्ट्रॉल को अगर किसी को मैनेज करना हो, किसी का कोलेस्ट्रॉल इश्यू है, तो उसके लिए अभी तक जितना हमने डिस्कस किया उसके इसके अंदर सबसे ज्यादा बेटर क्या है, ओट्स चपाती। क्यों, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में ओट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। किसी को हार्ट इश्यूज है, हार्ट इश्यूज में ओट्स चपाती बहुत बेहतर है। आपको नहीं तो हो सकता है आपके किसी रिलेटिव को ऐसे चैलेंजेस हो, तो नोट डाउन कर सकते हो कि किसी को बताना हो। तो कोलेस्ट्रॉल के केस में सबसे ज्यादा बेनिफिटरी कौन सी है, ओट्स चपाती। हार्ट इश्यूज में कौन सी ज्यादा बेनिफिटरी है, आपकी ओट्स चपाती, इंस्टेड ऑफ व्हीट और इंस्टेड ऑफ मल्टीग्रेन। उसके बाद रागी चपाती आ जाती है। अब रागी चपाती में कैसे बनाते हैं, रागी चपाती के अंदर ल्यूक वार्म से ज्यादा टेम्परेचर का चाहिए होता है आपका जो वाटर होता है। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, आप एक पैन लेते हो, पैन के अंदर वाटर डालते हो, वाटर के अंदर थोड़ा सा सोल्ट, थोड़ा सा आपका घी, उसको थोड़ा सा गर्म होने देते हो। पानी गर्म होने के बाद थोड़ा सा ठंडा होगा, तब आप आटा मिक्स करते हो, और फिर उसको 5 मिनट के लिए छोड़ते हो। वो उस तरीके से एक बिल्कुल सॉफ्ट रागी चपाती बनती है। अब इसकी इसकी और कमाल चीज देखिए, व्हीट के अंदर भी 3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था, 3 ग्राम फाइबर मिल रहा था, पर व्हीट के अंदर कैलोरीज कितनी थी, 120। इसमें कैलोरीज कितनी है, 95। सोचो, अब जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, उनके लिए बेस्ट होती है रागी चपाती। जिनको ग्लूटेन एलर्जीज होती है, जैसे कुछ लोग व्हीट खा नहीं पाते, तो उनके लिए रागी बेस्ट है। तो बोन हेल्थ किसी को स्ट्रोंग करनी हो, बोन हेल्थ, ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो कि ग्लूटेन नहीं खाना, बैलेंस्ड डाइट खानी हो, तो रागी चपाती इज द बेस्ट ऑप्शन, इज द बेस्ट ऑप्शन। कोई और आइटम मिक्स करोगे इंग्रेडिएंट में, थोड़ा सा फिर वो मल्टीग्रेन में शिफ्ट हो जाएगी, बट सिर्फ रागी चपाती बनाओगे तो रागी चपाती के बेनिफिट्स और भी ज्यादा बेहतरीन है। तो अभी तक हमने व्हीट चपाती, मल्टीग्रेन, ओट्स और अभी रागी चपाती को अंडरस्टैंड किया कि अभी तक की सबसे कम कैलोरीज की चपाती कौन सी है, रागी चपाती। उसके बाद बेसन चपाती। अब बेसन आप सभी को पता है कैसे आपको बनाना है, बेसन विद सोल्ट, थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। वाटर का टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। उसको नीड करना है अच्छे से, 10 मिनट के लिए छोड़ना है। अब इसके अंदर देखिए प्रोटीन ज्यादा हो गए बेसन चपाती में। जहां पे 3 ग्राम 4 ग्राम चल रहा था, वहां पे प्रोटीन ज्यादा हो गए, 6 ग्राम हो गए, लेकिन फाइबर उतना ही है। मतलब फाइबर बेसन में ज्यादा उतना कंपैरेटिवली नहीं आ रहा है, बट कैलोरीज भी बढ़ गई है। जहां पे रागी चपाती के अंदर, सॉरी, जहां पे रागी चपाती में 95 कैलोरीज जा रही थी, वहीं पे बेसन चपाती में 110 कैलोरीज जा रही है। तो बेसन चपाती कंपैरेटिवली हैवी होती है। कुछ लोगों को होता है ना, बेसन चपाती एक ही खा लेते हैं तो पेट भर जाता है। क्यों भर जाता है, क्योंकि कैलोरी ज्यादा होती है, फाइबर कम है, प्रोटीन ज्यादा है।
तो ये कौन सी डाइट में आप कौन सी डाइट्स में ज्यादा बेस्ट रहता है? अगर आपकी फिजिकल मूवमेंट ज्यादा है, आप वर्कआउट बहुत अच्छा करते हो, तो आपको बेसन चपाती बहुत सही रहेगी। जितने भी फिटनेस के लोग होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, जो गेम्स खेलते हैं, अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं, तो बेसन चपाती इज द बेस्ट। फैट लॉस प्रोग्राम में बेसन चपाती इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि देखो प्रोटीन ज्यादा हो गया। हाई प्रोटीन डाइट पे अगर आप जाना है, आपकी डाइट हाई प्रोटीन होनी चाहिए आपकी हेल्थ सिनेरियो के अकॉर्डिंग, तो बेसन चपाती अभी तक के लिए बेस्ट है, क्योंकि 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। तो आप बेसन और रागी को मिक्स भी कर सकते हो, अभी तक का जो बेस्ट सिनेरियो निकला है, अगर आपको दोनों चीजें मैनेज करनी है तो। उसके बाद है प्रोटीन चपाती। आप जो भी आटा ले रहे हो, एनी आटा, उसके अंदर आप 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर, जो आपका प्रोटीन पाउडर है ट्रिपल पी, वो ऐड कर दीजिए, हल्का सा सोल्ट और वाटर। सभी आटों को मिक्स करना है, प्रोटीन को मिक्स करना है वाटर के साथ, उसको नीड करना है, 10 मिनट के लिए छोड़ना है। अब यहाँ पे 140 कैलोरीज है, बट प्रोटीन की तरफ देखिए, उसी एक चपाती में 15 से 18 ग्राम प्रोटीन चला गया, फाइबर आपका ऐड हो गया। ये एक चपाती में 2 चम्मच है। ये चीज थोड़ी सी क्लियर रखनी है। तो आपका फैट लॉस प्रोग्राम, जिसको मसल गेन करना है, मसल गेन करना है, तो उसके लिए प्रोटीन चपाती इज द बेस्ट। जितने भी फिटनेस एंथुजियास्टिक है कि फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, कि आपको वेट घटाना भी है, वेट बढ़ाना भी है, कुछ भी हो सकता है आपके केस में, तो फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए प्रोटीन चपाती इज द बेस्ट। कि आपको अपने आटे के अंदर ट्रिपल पी पाउडर ऐड करना है, ताकि जो आपका प्रोटीन पाउडर है, जिससे आपको और ज्यादा बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। अभी इसका कंपैरिजन देख लीजिए। होल व्हीट डेली डाइट, जिसको ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेनी, ना कोई अलग से कोई चीज है, 120 कैलोरीज, 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन, फाइबर 3 ग्राम। मल्टीग्रेन चपाती में 110 कैलोरीज, 4 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम फाइबर, वेट लॉस के लिए ठीक है। ओट्स के लिए हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट है। रागी बोन हेल्थ के लिए बेस्ट है। बेसन हाई प्रोटीन के लिए बेस्ट है। जिसको फैट लॉस करना है, इंच लॉस करना है, उसके लिए प्रोटीन चपाती इज द बेस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा हैवी प्रोटीन 15 ग्राम to 18 ग्राम आपको प्रोटीन चपाती के अंदर मिल रहा है। तो अगर जब आप एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील की बात करते हैं, अपनी थाली की बात करते हैं, तो आपकी 2 चपातीज हो गई, चपाती के साथ आपका प्रोटीन का कोई भी सोर्स हो गया, और उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स जो भी आप लेते हैं, तो ये आपकी एक प्रॉपर थाली बन गई। जैसे दो आपकी चपाती प्लस में कुछ भी दाल, राजमा, चने, छोले, आपका पनीर, आपका टोफू, ये सारी चीजों की सब्जियां, या फिर आप किसी भी सब्जी में ये ऐड करें, तो वो हाई प्रोटीन आपका सब्जी बन जाएगी, और सैलेड। तो ये आपका एक प्रॉपर मील बन गई। तो ये आपकी डाइट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए था, कि आपको कौन सी चपाती सही है अपने लिए। अब आप, आई होप सो, आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि हाँ, कि आपको कौन सी चपाती सही है। अब आ जाता है गेम जो है राइस का, कि राइस को किस तरीके से आप लोग अपनी डाइट के अंदर रख सकते हो। अगर किसी को राइस बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो हम उन केस में बोलते हैं कि आप एक चपाती लीजिए और साथ में कुछ राइस लीजिए। अब राइस में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कि राइस में आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। अब वो भी डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल उस तरीके का, उसी तरीके की डाइट आपकी होनी चाहिए। गोल आप लोगों ने लिख लिया है, तो अब राइस के ऊपर, अब राइस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। राइस, ब्राउन राइस, मिलेट्स और क्विनोआ, ये 4 चीजें होती हैं जो राइस की एज एन ऑप्शनल होती हैं। तो कौन सा राइस बेस्ट है आपकी गोल के लिए, शुगर स्पाइक के लिए, डाइजेशन के लिए, फाइबर के लिए? ये छोटी चीज, ये छोटे छोटे चेंजेस करने से आपकी लॉन्ग टर्म में, जब आप इसको कंपाइल करते हो, क्यूमुलेट करते हो, तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर आपको एक बहुत डिफरेंट रिजल्ट ला के देता है, जो आपको बाद में समझ में आता है। तो सबसे पहले व्हाइट राइस। व्हाइट राइस का सबसे अच्छा फायदा क्या है? ये क्विक एनर्जी देता है। खाना मतलब जैसे आपने व्हाइट राइस खाया, आपको क्विक एनर्जी मिलेगी, डाइजेस्ट करने में बहुत इजी है। जो लोग वर्कआउट, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उस वो लोग इसको प्री एंड पोस्ट वर्कआउट में भी लेते हैं। प्रिपेयर कैसे करना है आपको पता है, वॉश करना है, सोक करना है, 1 से 2 रेशो के अंदर आपको इसको कुक करना है। न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है? 1 कप के अंदर, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब थाली बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए। चपाती का आपको पता लग गया। अब आपका न्यूट्रिशन राइस में, 1 कप राइस के अंदर आपको 200 कैलोरीज मिलती हैं। 200, 1 कप राइस के अंदर। तो चपाती के कंपैरिजन में कैलोरीज डबल है, सीधा डबल। प्रोटीन कितना है? 4 ग्राम। मतलब प्रोटीन में कोई बढ़ावत नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन कैलोरीज में पूरी बढ़ोतरी है। उसके बाद कार्ब्स, कार्ब्स कितना मिल रहा है? 45 ग्राम ऑफ कार्ब्स। और प्रोटीन, फाइबर कितना मिल रहा है? फाइबर बहुत ही कम, 0.5 ग्राम।
एक कप खाया और आपको फाइबर नहीं मिला। तो किसके लिए बेस्ट होता है ये? एथलीट्स के लिए, क्विक एनर्जी, किसी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल है, तो प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट में बहुत सारे लोग लेते हैं जो बॉडी बिल्डर होते हैं। उसके बाद ब्राउन राइस, एक व्हाइट राइस है, एक ब्राउन राइस। वैसे राइस में बहुत सारी क्वालिटी है, जैसे गोल्डन राइस भी है, बट हम उसको अभी कंपेरेटिवली नहीं लेंगे, हम ब्राउन राइस पे आते हैं। अब ब्राउन राइस क्या है? आपको सबसे पहले तो हाई फाइबर, जहां पे हमें व्हाइट राइस में कितना फाइबर मिल रहा था? 0.5, हमें ब्राउन राइस में कितना फाइबर मिल रहा है? 3.5। सोचो कितना मल्टीप्लाई हो गया। डाइजेशन इसका कंपैरेटिवली धीरे होता है, तो इसकी वजह से आपका ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक भी कम होता है। तो मतलब शुगर वाले पेशेंट्स को व्हाइट राइस के कंपैरिजन में ब्राउन राइस खाना ज्यादा बेहतर है। जितने भी शुगर पेशेंट है, थायराइड पेशेंट है, उन सभी को थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होगा, मतलब उतना इंस्टेंट डाइजेस्ट नहीं होता जितना व्हाइट राइस होता है, बट ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। और इसके अंदर व्हाइट राइस के कंपैरिजन में ज्यादा वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं, ज्यादा वाइटामिन और ज्यादा मिनरल्स होते हैं। तो वेट लॉस के लिए, सस्टेन्ड एनर्जी के लिए, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के लिए ये ब्राउन राइस इज द बेस्ट। किसी को एनर्जी वीक है तो व्हाइट राइस नहीं खाइए, आप ब्राउन राइस के ऊपर आइए। थर्ड, मिलेट। मिलेट मतलब ज्वार, बाजरा, खिचड़ी, जो आप जैसे दालों के साथ खिचड़ी बनाते हो, दली के अंदर जो दालें डालते हो, उससे क्या 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 चीजें बेनिफिट हो सकती है जो आप मिलेट्स ऐड करते हो? तो मिलेट्स ऐड में सबसे पहला तो ये होगा कि ये ग्लूटेन फ्री है, तो जिन लोगों को कुछ इनसेंसिटिविटीज होती है उनके लिए बेस्ट होता है। लो जीआई है, मतलब जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड शुगर हाई या लो का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बीपी का जिनको प्रॉब्लम होता है, बीपी हाई या बीपी लो, उनको मिलेट्स जरूर ऐड करने चाहिए। आप जो भी बना रहे हो उसमें मिलेट्स ऐड कर दो। तो डायबिटीज कंट्रोल के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है, फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमने समझा व्हाइट राइस, ब्राउन राइस एंड मिलेट्स। फोर्थ है क्विनोआ। अब क्विनोआ के अंदर पर कप 220 कैलोरीज मिल रही है, पर प्रोटीन भी अच्छा मिल रहा है, 8 ग्राम प्रोटीन। फाइबर भी अच्छा मिल रहा है, 5 ग्राम ऑफ आपका फाइबर। क्विनोआ के अंदर रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन। जिन लोगों में मैग्नीशियम की, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, जितनी भी फीमेल्स हैं, अगर आपके पाँव में जैसे चींटी काटती है, ऐसा पेन होता है जैसे कोई चींटी काट रही हो, आपके फुट में बहुत ज्यादा पेन है, तो मैग्नीशियम और आयरन की डेफिशिएंसी है। जिनको हेमोग्लोबिन का इशू है कि हेमोग्लोबिन बहुत कम है बॉडी के अंदर, तो क्विनोआ आयरन को सपोर्ट करता है। ज्यादा देर तक आपका पेट भरा रहता है। मसल रिकवरी बहुत अच्छा करता है, मसल रिकवरी बहुत अच्छा करता है। 1:2 के रेशो में, जैसे राइस बनाते हैं, 1 गिलास अगर चावल है तो 2 गिलास पानी, ऐसे ही क्विनोआ 1:2 के रेशो में बनता है और 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। चाहे आप इसको कुकर में बनाइए, चाहे इसको आप ओपन में बनाइए, वन ऑफ द बेस्ट। तो राइस से बेहतर ब्राउन राइस, व्हाइट राइस से बेहतर ब्राउन राइस, ब्राउन राइस से भी बेहतर मिलेट राइस। मिलेट्स को ऐड करना राइस के अंदर, इसीलिए खिचड़ी इजी होती है ना, लोग जब बीमार होते हैं तो खिचड़ी सजेस्ट करते हैं। उसके बाद और भी बेस्ट के लिए क्विनोआ। तो आप इसको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो, कभी आपने ब्राउन राइस बना लिया, कभी आपने क्विनोआ बना लिया, अगर आप फिट हैं तो, या फिर आपकी एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। अदरवाइज आपका जो स्पेसिफिक टारगेट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कोलेस्ट्रॉल इशू किसी को है, तो कोलेस्ट्रॉल इशू के लिए एक तो मिलेट्स बहुत बढ़िया है, दूसरा क्विनोआ बहुत बढ़िया है। हार्ट इश्यूज है, मिलेट्स एंड क्विनोआ। व्हाइट राइस आपके लिए नहीं है। आपका डाइजेशन, चाहे वो इजीली डाइजेस्ट जरूर हो रहा है, बट उसके अंदर कैलोरी ज्यादा है और न्यूट्रिशियस वैल्यू कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो ये आपका कंपैरिजन है कि व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, मिलेट्स और क्विनोआ के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको क्विनोआ में मिलेगा और सबसे ज्यादा फाइबर भी आपको क्विनोआ में मिलेगा। और मसल रिकवरी, मसल गेन के लिए बहुत अच्छा है। मिलेट्स फैट लॉस के लिए बहुत अच्छे हैं, ब्राउन राइस बैलेंस डाइट के लिए बहुत अच्छा है, व्हाइट राइस क्विक एनर्जी के लिए, जो वर्कआउट जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो बेस्ट चॉइस क्या है अगर फैट लॉस करना है? तो मिलेट्स, क्विनोआ, ब्राउन राइस। ज्यादा फाइबर, ज्यादा सेटिस्फेक्शन। मसल गेन के लिए क्विनोआ, ब्राउन राइस। और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं तो वो व्हाइट राइस खा सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी से फ्लश आउट हो जाता है, सिर्फ वेट गेन वाले। और अगर आपका ब्लड शुगर स्पाइक है तो मिलेट्स, ब्राउन राइस और क्विनोआ बेस्ट है, जो आपको स्टेबल ग्लूकोज देता है। आर वी क्लियर? अब आपको पता है आपको कौन कौन से तरीके के राइस खाना है या कौन से तरीके की चपाती खानी है। तो पोर्शन कंट्रोल जरूर करना है। पोर्शन कंट्रोल मतलब, अगर आपको प्रॉपर फैट लॉस करना है तो आपको एक
एक कप आपका राइस हो गया, किसी भी तरीके का जो भी आपने चूज किया है। दूसरा आपका प्रोटीन सोर्स हो गया, प्रोटीन सोर्स होना जरूरी है, मतलब अगर राइस लिया तो साथ में प्रोटीन सोर्स होना जरूरी है। और थर्ड आपका सैलेड। और सैलेड कब खाना होता है? बाद में नहीं, साथ में नहीं, पहले। आई होप सो ये क्लियर है। साथ में नहीं खाना है, बाद में नहीं खाना है, सबसे पहले खाना है। तो एक गिलास पानी लेना है, अपने न्यूट्रिशन टैबलेट्स लेनी है, सेल एक्टिवेटर, हर्बल लाइफलाइन, ओमेगा, जो भी आपकी डाइट के अंदर इंक्लूडेड है, सारी न्यूट्रिशन टैबलेट्स लेनी है, मल्टीविटामिन एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपने अपना सैलेड खाना है, और उसके बाद आपने अपना प्रोटीन बैलेंस्ड मील खानी है। तो ये आपका न्यूट्रिशन का कंपैरिजन चार्ट है कि प्रोटीन किस में ज्यादा मिल रहा है। जीआई देखिए, सबसे ज्यादा जीआई किस में? व्हाइट राइस में। इसलिए जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उन्हें व्हाइट राइस मना नहीं होता, उन्हें हाई जीआई की चीजें मना होती हैं। जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो मतलब हाई जीआई की चीजें नहीं खानी है, तो व्हाइट राइस कंपैरेटिवली नहीं खाना होता कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, हार्ट इश्यूज वाले जितने भी पेशेंट्स होते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है कि आपकी डाइट कंपैरेटिवली ट्रांसफॉर्मेशन अलग होगी। तो ये आपका क्विक डिसीजन गाइड है। बैलेंस डाइट खानी है, ब्राउन राइस खाइए, क्विक एनर्जी चाहिए, व्हाइट राइस खाइए, बिल्ड करनी है मसल्स, आपको अंदर अपना मसल्स को स्ट्रेंथ देनी है, आपको क्विनोआ खाइए, वेट लॉस करना है, मिलेट्स खाइए। तो ये क्विक गाइड है आपकी। तो ये आपको समझ में आया? आपकी चपाती, आपका राइस, आपका मन है दोनों चीजें खाने का, एक चपाती प्लस में हाफ कप ऑफ राइस, इस तरीके से कैरी कीजिए। आर वी क्लियर ऑन दिस? क्लैरिटी मिली आपको? कौन सी चपाती क्यों, कब, कैसे, कौन सा राइस क्यों, कब, कैसे, कौन क्या न्यूट्रिशन देगा या क्या न्यूट्रिशन नहीं देगा। तो कहीं आप गलत तो नहीं खा रहे हो? कितने लोग अभी तक गलत खा रहे थे कि करना है फैट लॉस और व्हाइट राइस खा रहे थे, करना है फैट लॉस लेकिन व्हीट रोटी खा रहे थे? इसको चेंज कीजिए। डाइट चेंज होगी तभी तो इंटरनली बॉडी रिपेयर एंड हील होगी। अब सबसे कमाल की चीज, खाना क्या खा रहे हैं ये एक चीज है, पर खाना किस तरीके से खा रहे हैं ये दूसरी चीज है। किस तरीके से का मतलब फ्लो नहीं, फ्लो भी एक तरीके में आता है। मीन्स आप किस तरीके से खा रहे हैं, फटाफट 5 मिनट में आपने सारा खत्म कर दिया, या 5-10 मिनट आराम से हर बाइट को 32 बार चबा के खाया। ये एक प्रॉपर स्टडी है, जो लोग 5 से 7 बाइट में अपनी बाइट खत्म कर देते हैं वर्सेस जो लोग 20 से 32 बार, कम से कम 20 और 32 बार अगर अपनी हर एक बाइट चबा के खाते हैं तो उनको रिजल्ट बेटर आते हैं। क्योंकि आपके पेट में तो दांत नहीं लगे हुए ना। किसी के पेट में दांत है कि वहां जाके पच जाएगा, वहां जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा? नहीं ना। तो दांत कहाँ है, च्यू कहाँ करोगे? मुंह में। तो सबसे पहले बात, इसीलिए कहते हैं बातें करते हुए नहीं खाना है, अपने खाने पे फोकस करना है, अपने च्यूइंग पे फोकस करना है। तो आप लोगों को मैं एक बताती हूँ, एक बहुत अमेजिंग चीज मुझे भी अभी जो रिसेंटली पता चली, कि जितने भी एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जो एक प्रॉपर डाइट के साथ अपना सिस्टम कैरी करते हैं, तो उनका एक स्कूल है। बताते नहीं है वो कि उस स्कूल में वो जाते हैं, बट एक स्कूल है जिसमें सभी एक्टर और एक्ट्रेस जाते हैं। वहां पे जो उनका कोर्स होता है, स्टार्टिंग के 2 दिन के कोर्स में आप हैरान हो जाओगे, पता है उन्हें क्या सिखाते हैं? चबाते कैसे। 2 दिन लगातार सिर्फ ये सिखाया जाता है कि खाना चबाते कैसे। तो चबाना इतना इंपॉर्टेंट है। आप खाना नहीं खाए, आप खाना जो खा रहे हैं उसको जूस बना के अंदर लेके जाइए। बॉडी को सीधा चपाती मत दो, बॉडी को चू करके वो चपाती दो, ताकि आपके पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको उतना स्ट्रॉन्ग काम ना करना पड़े, क्योंकि आपने मेजर 80% काम अपने मुंह में कर लिया है। तो चूइंग इज वन ऑफ द प्रोसेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिफाइंड है। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये चीज क्लियर है? तो अभी आप लोगों में से कुछ लोगों के मुझे पता है हमेशा सवाल होते हैं। तो आप हैंड रेज कर सकते हो, वेव कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, जिस भी तरीके से अगर आपका कोई भी पर्सनलाइज सवाल है तो हम वो Q&A सेशन करेंगे। अदरवाइज वी आर गुड टू गो। आज की जो नॉलेज सेशन आप लोगों को चाहिए थी, तो हमने 4 चीजें समझ ली। सबसे पहले पोस्चर करेक्शन की टेक्निक, चूइंग करना कि चबा के खाना है, हाँ, चपाती के टाइप, कौन सी चपाती कहाँ सपोर्ट करेगी, राइस के टाइप्स,
कि कौन सा राइस कब खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए कौन सा राइस बेस्ट है। एंड नाउ द फिफ्थ पार्ट इज Q&A सेशन। तो आप लोगों की जितने भी सवाल हैं, कोई डाइट को लेके, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, या फिर आपके किसी भी तरीके के हेल्थ सिनेरियो को लेके, तो वी कैन हैव ए क्वेश्चन। तो आपका चैट बॉक्स इज ओपन। यस, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगर किसी को चैट बॉक्स का सिनेरियो समझ में नहीं आता तो वो वेव कर सकता है, सो दैट वी कैन अनम्यूट देम कि हाँ कि मेरा सवाल है। एंड हम बाकी लोगों का हैंड डाउन कर देते हैं ताकि हमें पता लगे। आप अपना वर्चुअल हैंड रेज भी अप कर सकते हैं। गुड टू गो, परफेक्ट। सो क्या यहाँ पे कोई भी है? वाई राइस और वीट एक साथ लेने में कोई चैलेंज नहीं है, दोनों को साथ लिया जा सकता है। पर ध्यान रखना, कैलोरीज बढ़ जाएंगी, न्यूट्रिशियस वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो राइस को और वीट को साथ में लिया जा सकता है, उसमें कोई एजन चैलेंज नहीं है। परफेक्ट। कविता जी, आपके पास अनम्यूट राइट है। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग कविता जी, हाउ आर यू? अच्छी हूँ। हाँ जी, बताइए। मुझे है ना 3.5 4 महीने हो गए, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। ओके, अब इसके ऊपर दो दो तीन चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, शायद आप उतना अच्छे से मैं भी ऑप्शंस बता देती हूँ, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। या तो आप न्यूट्रिशन पूरा नहीं ले रहे हो, जैसे हम 2 टाइम मील रिप्लेस करते हैं वेट लॉस के लिए। ये आप सबको पता हम्म। होना कि एक बार मील रिप्लेस होती है वेट मेंटेन के लिए, 2 बार मील रिप्लेस होती है वेट लॉस के लिए। तो हो सकता है आपने अपने दोनों मील रिप्लेस नहीं किए होगी, फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर आप दोनों कर रहे हो, दोनों मील्स रिप्लेस कर रहे हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं स्टक हो रखा है, मतलब आपकी गाड़ी का इंजन स्टक हो रखा है। तो गाड़ी के इंजन को फिर से स्टार्ट करने के लिए आपको स्ट्रिक्ट डाइट प्लान, जो भी आपके कोच ने दिया है, क्रैश डाइटिंग नहीं, आपका जो डाइट प्लान है उसको लेके स्ट्रिक्ट होना। तीसरी चीज, हो सकता है आपको वाटर रिटेंशन का इशू हो, तो उसके लिए आपको सेलुलोज न्यूट्रिशन ऐड करना। तो ये 3 सिनेरियोज हैं, आप बताओ आपके साथ कौन सा है। पानी तो अच्छा पीती हूँ। मैंने तो पानी की बात ही नहीं की। आप 2 टाइम मील रिप्लेसमेंट पे हो, जी नहीं। बस फिर पहला ही ऑप्शन क्लिक हो गया। आप 2 टाइम मील रिप्लेसमेंट पे ही नहीं हो तो फिर कैसे होगा? नहीं। तो मिल गया जवाब आपको। अपना 2 टाइम मील रिप्लेस करो, वो वेट लॉस का प्लान है। ये 1 टाइम मील रिप्लेसमेंट वेट लॉस नहीं करता, और करता है तो बहुत स्लो करता है, बहुत स्लो। तो आपका 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम ऐसे रिड्यूस होगा। ये आपको समझना है कि हर चीज का एक तरीका होता है ना। खिचड़ी बनाने चलो कि तो चपाती थोड़ी बन के निकलेगी, खिचड़ी ही बनेगी। तो उसी तरीके से अगर सिंगल मील रिप्लेसमेंट पे हो तो रिजल्ट स्लो ही आएगा, उतना फास्ट नहीं आएगा। फास्ट चाहिए, या तो आप यहाँ सेटिस्फाइड हो जाओगे, चलो ठीक है मेरा रिजल्ट स्लो आएगा, कोई बात नहीं, है ना। अब आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये, आप सेटिस्फाई हो जाओ कि कोई बात नहीं, मैं वन टाइम मील रिप्लेसमेंट पे ही रहूंगी, मेरा रिजल्ट स्लो आएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन, आप कहोगे नहीं स्पीड में रिजल्ट आना चाहिए, तो आपको 2 टाइम मील रिप्लेसमेंट पे आना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन, ना आप मेरी बात मानो, ना आप अपनी कोच की बात मानो, दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहो कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। मैंने, जैसे बाकी लोग बोलते हैं कुछ कि नहीं, हमने भी लिया था, नहीं। और लेट मी जस्ट कंप्लीट, कि मैंने भी लिया था और मेरा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट ना आने के कुछ कारण होते हैं। वो कारण, जैसे आपका सबसे पहला कारण यही है कि आप 2 टाइम मील रिप्लेसमेंट पे ही नहीं है। 1 महीने में तो मेरा परफेक्ट हुआ था, 3 kg बिल्कुल। फिर उसके बाद में तो पता नहीं, थोड़ी 15 दिन के लिए मेरे बंद हो गया था बीच में। तो फिर तो फिर आप देखो उसके ना, बाद आप इनकंसिस्टेंट भी हो, आप सिंगल टाइम मील पे हो। ऐसे नहीं होता कविता जी, तो लॉजिक उसके और साइंस भी तो कुछ होती है ना। आपको ये चीज समझनी है, तो आप सबसे पहले अपना डिसीजन लो। आप कैसे जाना चाहते हो, अपने कोच से बात करो, जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करो, चाहे 2 टाइम मील होगी, चाहे जो भी है। बार बार ऑन ऑफ करोगे तो देखो बल्ब भी फ्यूज हो जाता है, क्लियर है। तो मेटाबॉलिज्म आप डिस्टर्ब कर दोगे तो कोई फायदा नहीं। कंसिस्टेंसी से चलोगे तो रिजल्ट 100 गुना आएगा। समझिएगा, या जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आप कंसिस्टेंट रहोगे, रिजल्ट 100 गुना आएगा।
आप ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करोगे, मतलब आपने बटन दबाया, फैट लॉस होना शुरू हो गया, फिर आपने ऑफ कर दिया। अब वो फिर से जब बटन को ऑन करोगे तो फिर वो उतनी मेहनत फिर से लेगा। तो ऑन ऑफ मत करो। मुझे पता है कुछ सीरियस सिनेरियोज होंगे जिसकी वजह से आप लोग करते हो, बट उसको मैनेज करो एक बार। मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ। डन। कविता जी, 2 टाइम मिल रिप्लेसमेंट सिंगल में नहीं होगा। सिंगल में ऐसे ही होगा जैसा हो रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। हाँ जी पूजा जी, आपके पास अनम्यूट राइट है। मैम, मेरे को ना थायराइड है, तो मुझे वो पूछना है, मुझे चपाती कौन से आटे की खानी है? क्योंकि मैं गेहूं के आटे की खाती हूँ, तो मैं दो दो ही खाती हूँ, तो उसमें ऐसा लगता है पता नहीं मैंने कितना सारा खा लिया हो। आप रागी की रोटी पे स्विच करो, प्लस में उसमें थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर ऐड करो। जी। रागी की रोटी पे स्विच करो, रागी की रोटी पे, और उसमें थोड़ा सा जो आपका ट्रिपल पी है ना, ट्रिपल पी उसमें ऐड करो। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बनाना कैसे वो मैंने जी। आपको बता दिया। रागी की रोटी ऐसे आटे ऐसे गूंद के नहीं बनती है। अब एक कोई भी पतीला, फ्राई पैन कुछ भी लिया, गैस पे रखो। पानी बहुत कम लगता है रागी की रोटी में, बहुत कम, मैं बता देती हूँ, बहुत कम, मतलब जितना आटे की रोटी में लगता है उसका 1/10वां हिस्सा। इतना कम पानी आपने उसको बॉईल करना है या उसको वार्म करना है, उसको थोड़ा ठंडा होने दो। उसी पानी के अंदर थोड़ा नमक, थोड़ा घी, हल्का सा घी, ज्यादा नहीं क्योंकि कैलोरीज नहीं बढ़ानी है ना। हल्का सा घी कि भाई वो थोड़ा सा थिनिंग में आ जाए। फिर उसके ऊपर से उसको रागी के आटे को मिक्स करो, मैश करो उसी के अंदर, चाहे चम्मच से, चाहे किसी भी चीज से, स्पैचुला से, किसी भी चीज से उसी में ऐड करो। और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दो। और फिर उसके बाद उसकी चपाती बनाओ, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी चपाती बनेगी। हाई प्रोटीन, आप रागी की रोटी पे और जाओ। मैम, मेरे को राइस कौन से लेने हैं? क्विनोआ लोगे तो बेस्ट है, अदरवाइज मिलेट्स। या तो क्विनोआ या मिलेट्स, और अगर राइस ही खाना है तो फिर ब्राउन राइस। वाइट राइस नहीं है। वाइट राइस तो सिर्फ उस केस में होता है जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या फिर वेट गेन करते हैं, क्योंकि उनको उनका पेट भरा हुआ रहता है ना। तो व्हाइट राइस क्या होता है, पेट भरा एक बार तो पेट भर देता है, अगले आधे घंटे में भूख लग जाती है, यही होता है व्हाइट राइस के साथ, क्योंकि वो क्विक एनर्जी देता है सिर्फ। तो आप वो व्हाइट राइस से सबसे गलत ऑप्शन है। तो आप या तो ब्राउन राइस ही खाना है तो ब्राउन राइस खाओ, अदरवाइज मिलेट्स, जैसे जो भी मिलेट्स हमने डिस्कस किए, वो मिलेट्स प्लस में क्विनोआ। कभी क्विनोआ बना लिया, कभी मिलेट्स बना ली, कभी क्विनोआ बना लिया, कभी मिलेट्स बना ली, ऐसे ही रखो ऑन एंड ऑफ। बट व्हाइट राइस बंद कर दो बिल्कुल। व्हीट चपाती भी बंद कर दो, आपके लिए है ही नहीं व्हीट चपाती, आपको क्यों खानी है। मल्टीग्रेन खा लो, कभी कभी रागी खा लो, कभी बेसन खा लो, इन चीजों पे रहो। ओट्स की भी खा सकते ओट्स हैं? भी खा सकते हो, अगर रागी की चपाती बनानी आ गई तो ओट्स की चपाती बना पाओगे, क्योंकि ओट्स की चपाती थोड़ा और ट्रिकी होती है, क्योंकि जी। उसमें कोई ना कोई आटा मिक्स करना पड़ेगा आपको। तो या तो आप रागी के आटे के अंदर थोड़ा सा ओट्स और थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर ऐड कर लो, ऐसा भी कर सकते हो कभी कभी। जी। या फिर एक टेक्निक होती है चपाती बनाने की, वो जो फॉइल पेपर या फिर कोई भी पोलोथीन है, पोलोथीन के अंदर बनाते हैं, जो जैसे बाजरे की चपाती बनाते हैं ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसे जी। बनाओ चपाती। ठीक है। और उसको जी। जब छोड़ रहे हो ना, 5 7 10 मिनट के लिए जो छोड़नी है, उसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा घी डाल के रखो, बहुत सॉफ्ट बनेगा। जी। एक दो बार शायद गड़बड़ करोगे फिर आ जाएगी, बट जब आ ओके। जाएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी, ज्योति दुबे जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी। मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। तो मैम मैं प्रोटीन लेती हूँ शेक में दोनों टाइम, तो क्या मैं रोटी में मिक्स कर और प्रोटीन मिक्स करूँ या नहीं करूँ? आपके कोच हैं यहाँ पे कनेक्टेड, अगर मैं आपको सही बोलूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक छोटा सा चेंज करना चाहिए। चेंज जी। क्या, प्रोटीन में आप ट्रिपल पी ले रहे हो अभी। जी मैम। प्रोटीन के अंदर आप अभी ट्रिपल पी ले रहे हो ना, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। हम दोनों टाइम ले रहे हैं हाँ। आप उस प्रोटीन को चेंज करके रिबिल्ड प्रोटीन लो। कौन सा मैडम, मैं लिख लेती हूँ। H24 रिबिल्ड।
क्योंकि वो यूरिक एसिड के केसेस में उससे भी ज्यादा बेस्ट रहता है, इजीली डाइजेस्टेबल है और प्रोटीन रिफाइंड प्रोटीन है। उसकी जगह पे आज H24 लो और चपाती में आप ट्रिपल पी डाल लो जी। ठीक है मैम, मैं कोच से पूछ लूंगी, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया इसलिए। मतलब दो तरीके के प्रोटीन है, जी। ठीक है। दो तरीके के प्रोटीन के अंदर एक तो आप जो भी ले रहे हो वो है, एक और जी। तरीके का प्रोटीन आता है हर्बल लाइफ में जो H24 रिबिल्ड के नाम से आता है। H24 रिबिल्ड है ना? हाँ, तो वो मैं प्रोटीन आपको बदलने की बोल रही हूँ कि ट्रिपल भी बुरा नहीं है, बट जी। यूरिक एसिड के केस में रिबिल्ड ज्यादा बेहतर होता है। तो मैडम जो ये रिबिल्ड वाला प्रोटीन लेंगे तो मैं इसी को लेके शेक में भी इसी को मिक्स करूं और रोटी हाँ, में भी इसी को मिक्स करूं? नहीं, रोटी इसका ना फ्लेवर होता है, चॉकलेट फ्लेवर होता है, तो आप इसको रोटी अच्छा। में मिक्स नहीं कर पाओगे, चॉकलेटी रोटी बनेगी। इसलिए ट्रिपल पी जो आप अभी प्रोटीन ले रहे हो इसको आप आटे में मिक्स करके जो अपनी चपाती बना लो। ठीक है समझ रहे मैम। हो फर्क? क्योंकि यूरिक एसिड के केस में प्रोटीन जरूरी भी है, पर सही तरीके का प्रोटीन जरूरी है। हाँ मैम, मुझे वही समझ में नहीं आता, वेट लॉस करने के लिए प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ, और डॉक्टर कहता है प्रोटीन मत खाओ, मैं क्या नहीं करूं? नहीं, वो वहां पे क्या चीज होती है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। आपका को टॉपिक ये कंसर्न, ये यूरिक एसिड का पूरा एक केस होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ये देखो, प्रोटीन के ना बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, बहुत सारी। कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे जो मैंने आपको H24 बोला, ये रैंक 1 में आता है। वे और कैशियन प्रोटीन होता है, क्वालिटी स्कोर उसका 140 प्लस होता है, तो हाईली एब्जॉर्ब होता है, मसल रिपेयरमेंट में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके, अब जैसे जो डॉक्टर मना करते हैं ना, वो कौन सा प्रोटीन मना करते हैं? ये 6th वाला मना करते हैं, ग्रेन्स एंड नट्स वाला। जैसे दालें, राजमा, चने, वो जो मना करते हैं वो ये वाला प्रोटीन मना करते हैं। अब नॉर्मल इंसान को, उनको थोड़ी पता है कि क्या है। मान लो आपने बोल भी दिया मैं रिबिल्ड लेती हूँ, अब उनको पता ही नहीं है रिबिल्ड क्या होता है। वो क्या जी बोलेंगे? मैम। भाई रहने दो, वो ये बोलेंगे। उनको पता हो तो सवाल पूछना सही है। बहुत सारे क्या, 99% डॉक्टर्स को पता ही नहीं है ट्रिपल पी क्या है, रिबिल्ड क्या है। ये आपके सिर्फ कोचेस को पता है। तो प्रोटीन के बहुत सारे तरीके होते हैं, टाइप होते हैं। तो आपको लो क्वालिटी प्रोटीन नहीं लेना, आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन लेना है जो इजीली डाइजेस्ट हो, इजीली एब्जॉर्ब हो। जैसे नॉर्मल इंसान भी राजमा खाता है तो डगारे आते हैं, पेट भारी रहता है, क्यों? क्योंकि वो हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन नहीं है। चनों के बाद थोड़ा ब्लोटिंग हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन नहीं है, वो लोएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है। तो आपको लोएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन नहीं खाना, या आपने, या जितने भी यूरिक एसिड केसेस होते हैं, क्योंकि बॉडी जी। डाइजेस्ट नहीं करती उसको। ठीक है, तो प्रोटीन बदल लो, और ये वाला जो प्रोटीन है ट्रिपल पी वाला, इसको चपाती में, ग्रेवी में, जैसे सब्जी की जो ग्रेवी होती है उसमें, वहां ऐड ऑन कीजिए। तो जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो आपका 100 गुना अच्छा रिजल्ट आएगा, शरीर में भी अच्छा लगेगा। आपने रिबिल्ड लिया नहीं है ना अभी तक, आप एक बार रिबिल्ड लोगे ना, आपको पता लगेगा कितना अच्छा है। ठीक है, थैंक और यू मैम। एक है ना, नोट कर लेना, मैं आपको उसकी क्वांटिटी भी बता देती हूँ। एक सैशे 2 बार चलेगा आपका वहां पे, एक सुबह, आधा सेशे सुबह, आधा सेशे शाम को। क्यों? क्योंकि आप ठीक वो है। मील रिप्लेसमेंट में ले रहे हो। जी। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। और यूरिक एसिड के ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं खानी होती, आई होप सो आपको वो पता होगा और आप वो नहीं खा रहे। हाँ, वो तो डॉक्टर बता ही देते हैं, राजमा टमाटर नहीं नहीं, ये सब। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं खानी होती। एक बार अपने कोच से अच्छे से बैठ के डिस्कस कर लेना कि यूरिक एसिड का केस है, और इतना सिक्रेशन है, और क्या क्या चीजें नहीं खानी, वो चाहे इन डिटेल लिख लेना। बहुत सारी चीजें होती है जो डाइजेस्ट नहीं करती है बॉडी। ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो लक्ष्मी जी से बात करते हैं, उससे पहले एक चैट बॉक्स में हमारे पास, रागी का आटा जल्दी खराब हो जाता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई देवेंद्र जी। जल्दी खराब हो जाता है का मतलब, लाइक सूखा खराब हो जाता है, या चपाती खराब हो जाती है? क्या खराब हो जाता है रागी का आटे का? देवेंद्र जी, आप हैं यहाँ पे?
नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार देवेंद्र जी। क्या स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन है, मतलब क्या खराब हो जाता है? मैम जैसे हम चक्की से आटा लेके आते हैं, मान लो वो कम से कम 1 किलो आटा देता है, उससे कम वो देता नहीं है। और वो 1 किलो तो फिर वो कई दिन चलेगा ना, वो जल्दी खराब होने का मतलब है हाँ, वो ठीक है, मैं समझ कंज्यूम गया होने में आप। टाइम लगेगा जैसे। उसको उसके लिए आप क्या करो, आप है ना, जितना आटा आपके लिए यूटिलाइज हो उतना आप बाहर रखो, अदरवाइज फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रख दो। अच्छा अच्छा, ठीक, हाँ फिर ठीक है। और इसका ना, जैसे और आपने रागी के आटे की रोटी बनाने के लिए बोला, तो वो पानी को गर्म करके उसको फिर ठंडा होने दें। नहीं, पूरा ठंडा नहीं होने फिर देना। पूरा ठंडा नहीं होने देना। मान लो आपने गर्म किया, अच्छा गर्म कर दिया, उसको बस 2 मिनट भी ज्यादा हो जाएंगे, 1 मिनट के लिए छोड़ दो कि उसका टेम्परेचर उतने गर्म से थोड़ा सा कम आ जाए। ठीक है। फिर वो बहुत हाथ ज्यादा से तो नहीं बनेगा, बाकी नहीं, आटा तो हम हाँ, हाथ। आप चम्मच से बना सकते हो, जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता तब तक आप टच ही नहीं करोगे उसको। हाँ हाँ, तभी तभी मुझे लगा फिर तो बनेगा कैसे या वो। तो स्पैचुला के साथ ऐड कर लो उसको, या चम्मच के साथ अच्छा। ऐड कर लो। बट ध्यान रखना, रागी की चपाती सॉफ्ट बनती है पर टेक्निक लगती है। एक दो बार हो सकता है टाइट बने, पर टेक्निक लगती है। जैसे एक तो घी उसमें जो ऐड किया, हाँ जी। दूसरा उसको नीड करने के बाद है ना, जैसे जब स्टार्टिंग में आप लोग बनाते हो ना, तो थोड़ा सा ना उसको सूखे पाउडर के साथ छोड़ दिया करो। मतलब वो जो सूखा रागी है ना, कुछ हाँ गीला जी। है, कुछ सूखा है, उसको छोड़ दो। थोड़ा सा ठंडा हुआ तब अपने हाथ से चाहे गूंद लो, और अच्छा फिर उसको थोड़ा सा पानी और घी डाल के उसके ऊपर उसको छोड़ दो 5-7 मिनट के लिए। तब इतनी सुपर सॉफ्ट रागी की रोटी बनेगी, आप लोग भूल जाओगे व्हीट की रोटी। अच्छा अच्छा, रागी हाँ की फिर। रोटी जैसे बहुत सारे लोगों को टाइट या क्रैकी लगती है ना, क्योंकि वो हाँ बनाने की हाँ टेक्निक सही नहीं होती उसमें। हाँ, इसीलिए फिर मैंने बीच में शुरू किया था सर्दियों में, लेकिन वो क्योंकि बनानी आती नहीं थी, वो फिर ठीक से बनी नहीं, तो वो छोड़ दिया था फिर। और उसको हाँ। बनाने के लिए भी आप जैसे चकले पे रख के नहीं बना सकते रागी की रोटी। आप कोई अच्छा। पोलोथीन, जैसे बाजरे की रोटी के लिए पोलोथीन लगाते हैं ना, हाँ जी हाँ पोलोथीन जी। पोलोथीन के बीच में यहाँ पे रखा, चाहे हाँ हाथ जी। से घुमा लो चाहे बेलन से घुमा लो, और फिर उसको रैप उतार के फिर उठा के, अच्छा अच्छा, ठीक, हाँ ऐसे ठीक। बनेगी रागी की रोटी। हाँ हाँ, ये नहीं पता था मुझे। ठीक है मैम, अब ट्राई उसको करूंगी। नॉर्मल चपाती के जैसे मत बनाना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैम, बेसन मैं की रोटी भी, अगर कोई लोग, कुछ लोग, थैंक यू देवेंद्र जी, कुछ लोग जैसे जो प्योर बेसन की रोटी खाते हैं, प्योर बेसन की रोटी भी आपको कभी भी आप नॉर्मल नहीं बना पाओगे। कुछ मिक्स कर रहे हो तो देखो बात अलग है, बट उसके लिए भी आपको पोलोथीन लगेगा, क्योंकि वो बहुत स्टिकी हो जाती है अगर सही से बना रहे हो तो। ट्रिपल पी प्रोटीन क्या है? पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। बीना जी, ट्रिपल पी पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर जो आपके मील रिप्लेसमेंट में ऐड होता है। रितु जी, अच्छा, रितु जी, रितु जी आप हो यहाँ पे? हाँ जी, अनम्यूट राइट। हाँ डियर, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया है। आपने रीजन भी लिख दिया है गुड्डू को। अब देखो, इसमें ना एक हल्की सी चीज मैं बताती हूँ, आप इसको रिजोल्व कर सकते हो। जब हम बहुत ज्यादा लॉन्ग सिटिंग करते हैं ना, तो मेटाबॉलिज्म हमारा मोर देन 80% ड्रॉप हो जाता है, दैट इज ट्रूथ। तो क्या करो, हर आधे घंटे में ना थोड़ा सा चलने की कोशिश करो। 2-4 कदम चल लो, चाहे उठ के उसी चेयर पे 2-4 बार उठ के बैठ के कर लो। वरना सीटिंग की बहुत सारी स्ट्रेचिंग्स होती हैं, सीटिंग की स्ट्रेचिंग्स कर लो। हैंड स्ट्रेच, लेग स्ट्रेच, लेटे बैठे बैठे ही। अब जब बैठे ज्यादा रहते हो तो फिर पानी भी कम पीते हो। नहीं, पानी तो मैं कंप्लीट लेती हूँ अपना। तो जब कंप्लीट पीते हो, कैसे पीते हो? 2 घंटे के गैप में इकट्ठा 2 ग्लास, या फिर थोड़े थोड़े टाइम के गैप में थोड़ा थोड़ा? थोड़ा 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 थोड़ा। तो इसके साथ सिंक कर लो। जब भी पानी पियो ना, थोड़ा सा बॉडी को एक माइक्रो मूवमेंट दे दो। सिंक्रोनाइज कर लोगे तो इजी रहेगा। जितनी बार पानी पियो ना, कोशिश करो थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट देना है। चाहे चेयर पे उठना बैठना हो गया, चाहे नॉर्मल हैंड स्ट्रेचिंग हो गई, चाहे नॉर्मल लेग स्ट्रेचिंग हो गई, थोड़ा सा घूम के आके आना हो गया। बहुत ज्यादा नहीं, 10 कदम भी चले तो गुड्डू, किसी भी बहाने से। आपको पता है आपने पानी पीना है, उसी टाइम पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो, जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो मूवमेंट से मेटाबॉलिज्म आपका डेड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो ये जो वेट लॉस वाला प्रोसेस है ना, वो मेटाबॉलिज्म की वजह से आपको स्टक हो रखा है। ठीक है मैम। इसमें ना एक न्यूट्रिशन आता है डियर,
हर्बल कंट्रोल मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए होता है, एक बार के लिए ना वो जरूर लेना, कोर्स कंप्लीट करना 3 महीने का। हर्बल ओके। कंट्रोल, हर्बल कंट्रोल। ओके मैम। हाँ। हाँ जी, लक्ष्मी जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम अब तक तो मेरा वेट मतलब 18 kg लॉस हो गया, लेकिन अब पता नहीं 2 महीने से बिल्कुल स्थिर हो गया है बिल्कुल, और डाइट वही फॉलो है जो मतलब करती चली आ रही हूँ। पर सबसे मैम पहले तो सीजन चेंज हो गए, सिर्फ आपको नहीं मैं सभी को बोलूंगी, सीजन चेंज होने पे एक बार अपनी पूरी डाइट रिव्यू अपने कोच से जरूर करवा लेनी चाहिए। तो जी एक तो मैम। अपनी डाइट रिव्यू करवाइएगा लक्ष्मी जी। हाँ, अब आप बोलिए पूरा। मैम बस यही बस समस्या है मैम, इंचेस तो जा रहे हैं अब भी मैम, पर मतलब वेट उतना का इतना स्थिर हो गया, मतलब 18 kg तो लॉस हो गया 4 मंथ में इंच लॉस हो बराबर। गया। हाँ इंच लॉस हो रहे हैं अब मैम, पर मतलब वेट नहीं जा रहा अब। अब इस चीज को समझना है आपको। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगी, आप सोचोगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, रीजन बीइंग हमारी बॉडी में दो तरीके से चीजें रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आती है वेट लॉस के अंदर। पहला, आपका वजन जाता है जो आपको दिखता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, जिसको लेके आपको टेंशन होती है, 1 किलो गया हाँ खुश हो गए, 500 ग्राम गया खुश हो गए। दूसरा जो हम कोचेस को दिखते हैं वो होती है फैट लॉस वर्सेस इंच लॉस, सॉरी फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना लक्ष्मी जी, 2 मिनट के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना, ठीक है। जी मैम। आपके पास एक बैग है, ठीक है, उस बैग में फ्रूट भी है और उस बैग में कचरा भी है, जी मैम। ठीक है। एक ऐसा बैग है जिसमें फ्रूट भी है जिसमें कचरा भी है। आपने उस वेट उस जो बैग है उसको रखा वेइंग स्केल पे, उसका वजन आया 10 किलो। जी मैम। डन, 5 किलो हुआ है, 5 किलो हुआ है, 10 किलो आ गया। आपने बैग उठाया वापस, आपने उसमें से 1 किलो का फ्रूट निकाल दिया, बैग थोड़ा पतला हुआ, जी मैम। वेइंग स्केल पे रखा, 9 किलो हो गया। हाँ। फिर से उठाया, आपने उसमें से कचरा निकाल दिया, फिर रखा, वो 8 किलो हो गया। फिर आपने उठाया, फिर आपने सारा कचरा निकाल दिया। जी मैम। अब आपने रखा, 5 किलो हो गया। ये होता है फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस। जब आप वेट लॉस की बात कर रहे हो, अब उस मशीन को तो नहीं पता ना उसने कौन सा वजन घटाया है। जी उसी मैम। तरीके से आपकी मशीन को नहीं पता कि जो वजन घट रहा है वो कौन सा घट रहा है। मान लो बिना न्यूट्रिशन के जो लोग करते हैं वेट लॉस, तो उनका भी होता है, क्रैश डाइट से करते हैं चाहे, वेट लॉस तो होता है पर वो वेट वापस आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि मेंटेन करने का है। क्या करेंगे मेंटेन? उन्होंने जब वजन घटाया तो उनके अंदर दो तरीके का वजन था, एक फैट, दूसरा मसल्स। अब बॉडी का अपना एक साइकिल होता है, जैसे मान लो जैसे बच्चों का होता है कि एकदम से कुछ खाना है तो वो खाना खाने पे नहीं जाते, क्या जाते हैं, पैकेट पे जाते हैं। करेक्ट है, एकदम से कुछ खाना है तो पैकेट पे जाएंगे। बॉडी भी ऐसी ही है, जब इसको एकदम से भूख लगती है और इसको कुछ चाहिए होता है और आपने इसको नहीं दिया, जैसे फास्टिंग में होता है, कुछ नहीं दिया तो कहाँ से खाएगा? या तो फैट से खाएगा जहां पे फैट जमा हुआ है, या दूसरा मसल से खाएगा। अब फैट जी को घटाने में कितना टाइम लगता है? मैम, उसमें तो ज्यादा टाइम तो लगता है। बॉडी को भी तो पता ही है कि भाई मुझे अभी के अभी कुछ चाहिए, तो वो फैट से लेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो कहाँ से लेगा? मसल से। मसल से लेगा। अब मसल्स जा रही हैं और क्रैश डाइट में वो और खा नहीं रहे प्रोटीन वगैरह, तो उनका वेट लॉस अब स्केल पे तो दिख रहा है ना कि कम हो रहा है। अब वो कचरा निकल रहा है कि फ्रूट निकल रहा है, ये तो वेइंग स्केल को नहीं पता। नहीं मैम, इंचेज तो बराबर जा रही है मेरी, अब भी मतलब इस अरे महीने में समझो, हाँ। अभी पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, आपके साथ बाकी लोग भी तो समझ रहे हैं। हाँ जी मैम। ठीक है, अब वो फ्रूट निकाला कि कचरा निकाला ये तो नहीं पता ना वेइंग स्केल हम्म, को। जी अब मैम। आपका पहले वजन घट रहा था, आप खुश थे, आपकी मशीन खुश थी, सब बढ़िया था कि वजन जा रहा है, वजन जा रहा है, वजन जा रहा है। अब आपका वजन नहीं जा रहा पर इंच जा रहा है। अब इसको थोड़ा हाँ। सा समझते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। वजन नहीं गया, मैं कहती हूँ 10 ग्राम भी नहीं गया, 5 ग्राम भी नहीं गया, पर इंच जा रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? फैट लॉस है कि वेट लॉस है? फैट लॉस है मैम। तो आपको क्या चाहिए? वजन कम चाहिए? सिर्फ वजन कम चाहिए
या फिर बॉडी शेप में चाहिए। समझना, वजन कम होगा तो कहीं से भी हो सकता है, मसल से कर लो वजन कम। बॉडी को भूखा रखो, जो लोग करते हैं, बॉडी को भूखा रखो, सारा मसल लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, स्किन टैन हो जाना, रिंकल्स आ जाना, झुर्रियां आ जाना, स्किन लटक जाना, 30 में 40 के दिखना, 40 में 60 का दिखना, एंटी एजिंग की बजाय एजिंग फैक्टर आ जाना, इम्यूनिटी वीक हो जाना, कमर में दर्द, पाँव में दर्द, सर में दर्द, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट हो जाना, चीखना, लड़ाई करना। ये सारी चीजें करती है ना, वो सभी सभी करते हैं जो क्रैश डाइट करते हैं, लॉन्ग टर्म पे करते हैं, पर उनको लगता है पता नहीं गुस्सा क्यों आता है। वो उनको पता नहीं है ना कि तुमने जो पीछे बीज डाले हैं क्रैश डाइट के, उसके फल तो मिलेंगे ना। तो अब आपको ये चीज समझनी है। अब मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना सही है कि गलत है, आपका फैट लॉस हो रहा है। अब एक और चीज देखो, इंच जा रहे हैं, वजन नहीं जा रहा, मतलब फैट लॉस हो रहा है। लेकिन इंच अगर कुछ जा रहा है तो वजन में भी तो फर्क आना चाहिए, कि कुछ तो गया है ना, तो फिर आना चाहिए, तो क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं मैम। मैं वही बता रही हूँ। मैं तो ये एक्सपर्टीज होती है ना, हम कोचिस के नहीं, पास नहीं कुछ तो मैम, ऐसा है। मैम मैम डाइट में भी कोई चीटिंग नहीं करती मैम, बिल्कुल मतलब अरे जो। बहुत अच्छा है लक्ष्मी जी, आप बस सुन नहीं रहे हो। अब हाँ सोचो, सर। मैंने खुद ही सवाल बोला ना कि हाँ इंच जा रहे हैं तो मतलब शरीर में से कुछ तो घट रहा है, तो फिर वेइंग स्केल पे क्यों नहीं दिख रहा? मतलब कुछ तो ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जिससे आप टेंशन में, और मुझे समझ में आ रहा है, मैं खुश हूं इस बात से। मतलब कुछ तो लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? मान लीजिए ये आपकी अभी राइट नाउ स्किन है, स्किन के नीचे आपकी मसल्स और आपकी बोन हेल्थ, ये सारी चीजें आती हैं। आपका फैट लॉस हुआ, मान लो ये आपका फैट है, आपका फैट लॉस हुआ, तो आपकी इंच लॉस तो हो गया। अब हाँ। फैट लॉस के साथ आपका मसल गेन हो रहा है। मतलब अगर आपके शरीर ने 200 ग्राम फैट घटा दिया तो 200 ग्राम मसल बढ़ा दी। मतलब अगर आपने आपके उस बैग से 2 किलो का अगर कचरा निकाला तो 2 किलो का आपने फ्रूट भी डाल दिया। तो इंच लॉस तो महसूस हुआ, पर वेट लॉस महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जब आपने उस बैग को आपने स्केल पे रखा तो वो उतने का उतना 10 किलो का 10 किलो ही दिखा रहा है। पर आपने कचरा निकाल के फ्रूट भी तो डाला ना, ये क्या उस स्केल को पता है? जी मैम। तो आपका फैट लॉस तो हुआ, पर फैट लॉस के साथ साथ जहां जहां से फैट लॉस हुआ वहां वहां पे रेशेदार रेशेदार तरीके से मसल्स बनी, और वो मसल्स का वेट उतना ही है जितना फैट लॉस का वेट है। तो इंच लॉस हो रहा है पर वेट लॉस लग नहीं रहा, क्योंकि वेइंग स्केल पे नहीं दिखा रहा। जितनी 2 किलो का कचरा निकला तो 2 किलो का फ्रूट डल गया, तो वेट का, बैग का जो वेट है वो तो चेंज होगा ही नहीं ना। तो फिर वो वेइंग स्केल क्या दिखा रहा है? वेट नहीं घट रहा पर इंच घट रहे हैं। इससे क्या होगा? मैं आपको अगले 2 महीने, अगर आप इसको नहीं छेड़ते हो, ऐसे ही चलता है, तो मैं आपको अगले 2 महीने का बताऊं कैसा होगा। आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में होगी, पीछे का फैट टोटल गायब, टमी का फैट टोटल गायब, आर्म का फैट टोटल गायब, हर मसल में स्ट्रेंथ होगी, आपकी एनर्जी 10 गुना होगी, स्किन ग्लो करेगी, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसा हो जाएगा कुछ भी खाओ पचाएगी। क्यों? अगर आपके फोन में बैटरी है तो फोन चल सकता है ना। अगर आपके जी पास मसल्स हैं और मसल्स में स्ट्रेंथ है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। जी मैम। आपकी उम्र क्या है अभी? आपकी एज क्या है अभी? मैम मेरी एज 34 है। 34 ना। एक है ना फेज आता है मेनोपोज हर फीमेल के अंदर, मेनोपोज एक चेंज आता है। उस चेंज में है ना बहुत सारी फीमेल्स परेशान होती हैं। क्यों होती है पता है? क्योंकि उनके पास मसल्स नहीं होती। जी और मैम। मेनोपोज जैसे ही जाता है, पोस्ट मेनोपोज आता है, स्किन पे एजिंग दिखनी शुरू हो जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है। पता है क्यों पड़ जाता है? क्योंकि मसल्स नहीं होती। सोचो आप अपने शरीर के अंदर मसल्स बिल्ड कर रहे हो, सोचो आपको कितना खुश होना चाहिए। पर मैम वैसे ठीक तो। है, आपको पता नहीं था तो परेशान होना भी लाजमी है, कोई गलत तो नहीं है ना। बट आपने जी मैम। कंसर्न शेयर किया, आपने चीज, वो बैग का ध्यान रखना कि 2 किलो अगर कचरा जा रहा है, 2 किलो फ्रूट भी आ गया। अब वो स्केल को नहीं पता कि वो उतने का उतना ही है, उसको तो 10 किलो का 10 किलो ही दिख रहा है भाई। उसको तो मालूम ही नहीं है कि कचरा है कि फ्रूट है।
ऐसे ही जी मैम। आपकी वेइंग स्केल को नहीं मालूम कि भाई अंदर फैट लॉस हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है, किस चीज का वेट है। वो कैसे पता है? वो आपको अपनी बॉडी से समझ में आता है। आपके कोचेज अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके करते हैं कि भाई आपने खुद बोला ना इंच लॉस मेरा दबा के हो रहा है, पहले मेरा जी फैट, मैम। पहले मेरा वेट लॉस हुआ, मतलब आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज हुए, क्लींजिंग फेज हुआ, और अब आपका फैट लॉस हो। तो दिस इज द मोस्ट अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसके बाद अगर आप सही डाइट पे रहो तो आपका वेट पुट ऑन कभी नहीं होगा। और जो मेनोपॉज का फेज होगा उसको आप बहुत खुशी खुशी निकालोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। जी मैम। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू मैम। दिस इज द मैम बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। डाइट फॉलो तो जिस दिन से मेरी कोच ने मुझे बताया है उसमें से 1% की भी चीटिंग नहीं करी मैम। इतनी सारी फंक्शन में अटेंड हुआ ही मैम, मैंने आज तक ये कोई मिठाई नहीं चखी मैम। तो बिल्कुल। ये आप देखो उसका रिजल्ट किसको मिल रहा है? हाँ, मेरे को मिल रहा है आपको मैम। मिल रहा है। देखो आपका मसल एक्टिवेशन फेस कितना स्ट्रांग है, कि आपके दबा के इंच लॉस हो रहे हैं, आपका फैट जी। लॉस कितना अच्छा हो रहा है। तो वो कहते हैं ना बीज डाला तो फल तो मिलेगा। तो आपने बीज डाला, नहीं खाया, नहीं चीटिंग की, सारी चीजें अपने कोच के माने, तो दैट इज गोइंग टू हैपन। जी मैम, बस इसी की मैम थोड़ी सी टेंशन हो रही थी मैंने नहीं कि नहीं, मैम से बहुत किसी अच्छा दिन। है, बहुत अच्छा है। ठीक है, टेंशन होना लाजमी है कि पता नहीं होता, बट कोचेस किस लिए हैं? बताने के लिए ना कि क्या गलत है क्या सही है। तो भाई एक बार अमेजिंग तालियां सभी लक्ष्मी जी के लिए, इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेरी फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन यही होती है जहां पे वेट से ज्यादा मुझे होता है इंच लॉस कितना हुआ। और वेट हमारा पैरामीटर होता है कि हम वेट और इंचेस को साथ साथ में कोलाइड करके मैम देखते हैं। अपने टाइट कर करके परेशान हो रही हूँ, बस इतना है। पर बस वेट से ही थोड़ा दिक्कत हो रही थी। मैंने कि मैं किसी दिन मैम का सेशन चलेगा तो मैं जरूर डिस्कस करूंगी मैम। नहीं, ये बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है लक्ष्मी जी। मेरी तो फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन यही होती है पर्सनली। मैं खुद के बारे में बताऊं, मुझे मेरा वेट बढ़ जाए, मेरा वेट कम हो जाए, मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है मेरे इंफ्लोस से या मेरे इंचेस से। अगर मेरा वेट उतना ही है और मेरे इंच बढ़ रहे हैं तो मतलब मसल्स थोड़ी हैं, वो तो फैट हो रहा है। मसल्स तो खत्म हो रही है मेरी बॉडी की। बट अगर इसका उल्टा हो रहा है कि मेरा वजन उतना ही है, मान लो मेरा वजन बढ़ भी जाए, अगर मेरा आज भी 10 किलो वजन बढ़ जाए ना, लेकिन मेरे इंचेस उतने ही रहे, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी का रिजल्ट कुछ नहीं है। आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, आपने कुछ ऐसे मूवीज में देखा होगा ना कि 150 200 200 किलो के लोग हैं और फिट हैं। 150 150 जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, 150 150 जो अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं, 150 बॉक्सर्स होते हैं जो एथलेटिक गेम्स में जाते हैं, जैसे पहलवानों का वेट जो होता है 150 की कैटेगरी में खेल रहे हैं, 200 की कैटेगरी में खेल रहे हैं, पर देखने में फिट है। जी मैम। मतलब उनका जो वजन है वो किसका है? मसल्स का है। और मसल्स जितनी ज्यादा होंगी बॉडी उतनी अच्छी रहेगी। और आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो 100 किलो के ही होते हैं पर फैले हुए होते हैं। तो मैम इंचेस तो इतने लॉस हो गए, मतलब चेस्ट का भी मैम पहले 43 मतलब 44 था। अब मैम 34 34 हो गया मैम। सोचो, चेस्ट 10 इंच कम नहीं होते। चेस्ट का बता रही हूँ मैम। तो बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट है ये तो। आपको तो हाँ अपनी टेस्टिमनी की वीडियो जनरेट करके अपने कोच को भेजना ताकि हम तक मिले। हम ये बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है लक्ष्मी जी। आप अपने एक ना टेस्टिमनी की वीडियो बना के अपने कोच को भेजना, जितनी भी बॉडी में चेंजेस हैं। ये बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है। आप 2020 में पार्टिसिपेटेड नहीं थे क्या? नहीं मैम, मैंने उसमें इनाम भी जीता था मैम इंचेज में। पिछले ट्वेंटी वाला जो वन हुआ वन था, डेज वाला, ट्वेंटी अभी वन डेज वाला चला था ना मैम। हाँ। अभी जो हुआ था, कल ही रिजल्ट अनाउंस हुआ है, कल परसों, उसमें आप इसमें पार्टिसिपेटेड थे? नहीं, इसमें नहीं कर पाई मैम मैं। अरे करना चाहिए था, इतनी अमेजिंग अवार्ड मनी थी। आपका तो आपकी तो मसल बिल्डिंग फेज इतनी अच्छी है, आप टॉप विनर्स में आते हैं। हाँ मैम, ये अब की बार करूंगी। अब जैसे चलेगा ना नेक्स्ट तब करूंगी हाँ, मैम। अभी हो गया अनाउंस, जितने भी लोग हैं भाई आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि नेक्स्ट 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज अनाउंस हो चुका है। 28 मार्च तक रजिस्ट्रेशंस हैं। तो अपना अपना पार्टिसिपेशन जरूर कर लीजिए। 21 दिन बहुत जरूरी होते हैं बॉडी को नई हैबिट्स में डालने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, क्लींजिंग करने के लिए। तो जितने भी लोग यहाँ कनेक्टेड है 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में जरूर पार्टिसिपेट करना। कुछ एक न्यूट्रिशन है जो आपके कोचेस बताएंगे, उनमें से कुछ एक न्यूट्रिशन आपके पास जरूर होना चाहिए। प्लस में 300 रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ताकि आप लोग चैलेंज के जितने भी पर्क्स हैं, सेशंस हैं, वो सारी चीजें
अटेंड कर सको, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन. इट वाज अ ग्रेट सेशन कनेक्टिंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप सो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा अब हमारा नेक्स्ट सेशन. तो नेक्स्ट ट्यूसडे को 11 o'clock हम फिर से कनेक्ट करेंगे. तो आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जिनको कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि बॉडी में चल क्या रहा है. राइट. चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन. सी यू सून.